5 मिनट की एक तफसीली वीडियो अरबी ज़बान में जो है, और वीडियो में महसूस होता है जैसे ये हुसैनी बुजुर्ग जानते हैं कि अब ये इन्हें छोड़ने नहीं वाले। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो एक ज़ाहिर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मुताल्लिक़ है। एक बुज़ुर्ग जो बज़ाहिर चल नहीं सकते थे, व्हील चेयर पर थे, लेकिन उन्होंने ऐसी मिसाल कायम की है और ये बात साबित की है कि अक़ीदे का ताल्लुक़ जिस्म से नहीं बल्कि अक़ीदे का ताल्लुक़ ईमान के साथ है। दिल मज़बूत होना चाहिए और यकीनन कोई भी हुसैनी कभी मौत से नहीं डरता। और ये बात इन्होंने साबित की है कि ये रोज़ा जनाब सईदा की ज़ियारत के लिए ईरान से आए थे। साथ इनका 10 साल का एक पोता भी था और इनको सज़ा दी गई, वही जो अली वालों को सज़ा दी जाती है यजीदी नासिर की जानिब से, कि इनके दिल में मोहब्बत अहले बैत थी। कि हमने बहुत से ऐसे वाक़यात तारीख़ में पढ़े हैं, ये चीज़ें तारीख़ का हिस्सा हैं कि ज़ायरीन हुसैन पर किस कदर मज़ालिम की इंतहा की गई, पाबंदियाँ लगाई गई हुकूमत की जानिब से, शराइत रखी गई तरह तरह की कि बाजू कटवाओ, पाँव कटवाओ, अपने घर का कोई फ़र्द कत्ल करवाओ, फिर ज़ियारत पर जाना। यकीन कीजिए वो चीज़ें तो हमने पढ़ी हैं, आज ऐसी चीज़ें हम अपनी आँखों से देख रहे हैं और बाखुदा इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है ये चीज़ें देख कर कि ये जज्बा इश्क़ हुसैनी इस कदर मजबूत कर देता है इंसान को कि बज़ाहिर एक बुज़ुर्ग, एक ज़ईफ़ जो कि चल नहीं सकता, लेकिन इस जज्बे के तहत वो दुश्मन की आँख में आँख डाल कर बात करता है और उसे लाजवाब कर देता है। और यकीनन ऐसे अफराद को देख कर इंसान ये सोचता है कि आज ये अहले बैत के ग़ुलामों के ग़ुलाम, उनके नौकरों के नौकर, इनका ये जज्बा है, इनके दिलों में इतना इश्क़ अहले बैत है, तो हबीब इब्न मुज़ाहिर क्या होंगे, मीसम तमार क्या होंगे। ये जिन बुज़ुर्ग का मैं तज़किरा कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पर अरब दुनिया में इस हवाले से इस बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। इनका ताल्लुक़ ईरान से है और ये 1 माह पहले ईरान से शाम दमिश्क में ज़ियारत के लिए आए थे, हरम जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत के लिए। साथ इनका एक 10-11 साल का पोता भी था। इसी दौरान वहाँ पर हुकूमत तब्दील हो गई, कुछ शिद्दत पसंद अनासर बरसर इक़्तिदार आ गए, तो ये इन्हें पता नहीं चल सका, इनकी फ़्लाइट मिस हो गई, ये वहाँ से निकल नहीं सके। आप यकीनन इस बात की तायद करेंगे कि अगर आप ज़ियारत पर जाएं या उम्रे पर जाएं तो बहुत से ऐसे ज़ईफ़ हज़रात, बुज़ुर्ग हज़रात भी देखने को मिलते हैं कि जिन्हें ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना नहीं आता, मोबाइल भी चलाना नहीं आता। बहरहाल वो अपनी अक़ीदत के तहत वहाँ पर होते हैं और अगर उन्हें कोई सही तरीके से गाइड ना करे तो इमिग्रेशन के मामलात वो खुद ब खुद तय नहीं कर सकते। इसी तरह से इनको भी पता ना चल सका, फ़्लाइट इनकी मिस हो गई। उसके बाद तमाम फ़्लाइट्स, शाम से जाने वाली और शाम आने वाली तमाम फ़्लाइट्स बंद। गुज़िश्ता 20 दिनों से ये वहाँ पर फंसे हुए थे। इसके बाद इनकी कुछ वीडियोज़ हैं जहाँ पर ये बेबी के हरम की ज़ियारत कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले जब ये ज़ियारत करके हरम से निकले तो कुछ शिद्दत पसंद अनासर ने, कुछ ग्रोहों ने इनको वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया और इन पर इल्ज़ाम ये लगा कि ये ईरान के एजेंट हैं। वही पुराना हरबा। अब कोई इन कमअक्लों से पूछे कि अगर किसी मुल्क ने किसी जगह पर अपना एजेंट भेजना हो तो वो क्या व्हील चेयर पे बैठा कर भेजेंगे एजेंट, या उसके साथ उसका 12 साल का 11 साल का पोता होगा। वो लोग इस बुज़ुर्ग को और बच्चे को एक वीरान जगह पर ले आए। अब 5 मिनट की एक तफसीली वीडियो अरबी ज़बान में जो है वो मौजूद है, जो कि इस ग्रोह के मुबैना कमांडर ने बनाई है, जिसमें वो इनसे बात कर रहा है और वीडियो में महसूस होता है जैसे ये हुसैनी बुज़ुर्ग जानते हैं कि अब ये इन्हें छोड़ने नहीं वाले। और उस वीडियो में इस बुज़ुर्ग ने यजीदियत को बेनकाब कर दिया कि वो कमांडर इस बुज़ुर्ग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम कौन हो। वो बुज़ुर्ग अपनी टिकट दिखाते हैं उनके हाथ में, वो कहते हैं जी कि मैं ज़ियारत के लिए आया हूँ, 20 दिन से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और मैं अगली फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा हूँ। जिसके जवाब में वो शख्स कहता है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, तुम झूठे हो और तुम एजेंट हो। और इसके अलावा भी वो इनकी तस्दीक करता है, कहता है तुमसे बदबू आ रही है। और फिर वो कहता है कि हमने ईरानियों को यहाँ से निकाल दिया, अनकरीब हम नजफ़ पर भी काबिज़ हो जाएंगे, लबनान पे भी हमारा कब्ज़ा होगा। इस किस्म की बातें करता है। तो इसका जवाब में वो बुज़ुर्ग इसे कहते हैं कि तुम इतनी बातें जो कर रहे हो, फ़लस्तीन में इतना जुल्म हो रहा है, वहाँ तुमने क्या किया है। ये बात सुनकर वो वीडियो में लाजवाब हो जाता है, कोई जवाब नहीं देता इस चीज़ का। और फिर वह बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैं तुम्हें ख़बर देता हूँ कि तुम्हारी हुकूमत अनकरीब मिट जाएगी और यहाँ पे सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का परचम लहराएगा। उसके बाद वो वीडियो ख़त्म कर देता है, कोई बात नहीं करता। और गुज़िश्ता रोज़ ये खबर आई है कि इस बुज़ुर्ग को
ان کے پوتے کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ میثم تمار کے ماننے والے ہیں کہ جو آخری وقت میں بھی دشمن سے نہیں ڈرے اور ان کے دلوں سے عشق اہل بیت ختم نہیں ہوا، یہ عشق حسینی اسی طرح باقی رہے گا۔ یہ شدت پسند عناصر ایک حسینی کو مٹا سکتے ہیں، حسینیت ختم نہیں کر سکتے۔ اس قبیلے کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے کہ جو اپنی موت کے وقت بھی انتہائی مطمئن نظر آئے اور دشمن کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے بات کرے۔ سلام ہے ایسے عاشقان حسین پر۔ مومنین کرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔